परेशानी कभी बोलकर नहीं आती है, चाहे वो कोविड का दौर हो या फिर मंदी का डर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जाती नौकरियां। कोई ना कोई बहाने से कभी ना कभी आपको बिन बुलाई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादातर परेशानियों से निपटने के लिए पैसों की ही ज़रूरत पड़ती है, और इसी पैसे को हम कहते हैं इमरजेंसी फंड, जो आपके इमरजेंसी के वक्त काम आता है। आज हम इसी पर खास चर्चा लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी सैलरी के हिसाब से इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं और इसके लिए कहाँ निवेश करना चाहिए। इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर। सर, मेरे सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा, हमारे दर्शकों को समझाइए कि इमरजेंसी फंड होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है। देखिए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि जहां पर जो आपकी अर्निंग होती है वो स्टॉप हो जाए। मान लीजिए जॉब लॉस हो गया है। हमने कोरोना का समय देखा कि ऐसा कोई परिस्थिति आ गई जहां जॉब चली गई, इनकम आपकी स्टॉप हो गई, या कोई ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाती है। कोई भी ऐसी सिचुएशन उस परिस्थिति में जहां आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, और एक ऐसी सिचुएशन की जहां पे आपको अपने एक्सपेंसेस बिना अर्निंग के करने पड़ते हैं, तो वो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। खासकर हम जॉब लॉस की बात करते हैं कि अगर जॉब लॉस हो जाए तो आपका कुछ महीनों के लिए इनकम स्टॉप हो जाता है, या कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो इनकम स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह की और बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है जहां पे कि आपको एक राशि की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम इमरजेंसी फंड्स बनाते हैं। नाम से ही लगता है इमरजेंसी फंड है, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में ये फंड आपको स्टेबल रखने में जो है हेल्प आउट करता है। ठीक है सर। बहुत लोग सर ये सोचते हैं कि हमने लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और अब हमें किसी भी इमरजेंसी का सामना करने के लिए हम लोग सक्षम हो जाएंगे। इस बात में कितना दम लगता है आपको, और सही मायनों में क्या फिर इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं होगी। देखिए, इमरजेंसी की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो आप एक मेडिकल इमरजेंसी और दूसरा एक अनफोर्सीन हैपनिंग्स को, सॉरी, लाइफ के अंदर अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी को डील करता है। लाइफ इंश्योरेंस कोई भी अनफोर्सीन हैपनिंग होता है तो फैमिली को जो प्रोटेक्शन मिलता है उसके लिए डील करता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है कि जहां आप हैं, जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इमरजेंसी आ गई है। उदाहरण के तौर पर जो सबसे अच्छा उदाहरण मैं दे सकता हूँ वो है जॉब लॉस। कि अगर कल को जॉब लॉस हो जाए और आपको अगले 6 महीने तक कोई जॉब ना मिले, तो ये 6 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं आपको अपनी ही जेब से वहन करने हैं। अपनी ही जो भी आपके पास राशि होगी, सेविंग्स होगी, उसी से आपको जो है 6 महीने के एक्सपेंसेस निकालने होंगे। तो लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन को डील करते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड स्पेसिफिकली किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन जहां पे कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, वो इमरजेंसी फंड के दायरे में आते हैं। तो लाइफ और हेल्थ से पूरी तरह से आप नहीं प्रोटेक्ट कर पाते हैं, इमरजेंसी फंड होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर। जितेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, ये बताइए कि मिनिमम इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई थंब रूल है क्या कि इतने समय सीमा के लिए आपको आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हम रूल जो है, जो लार्जली वो आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। इमरजेंसी फंड हम किस दिन के लिए बना रहे हैं कि आपकी जो मंथली रेगुलर एक्सपेंसेस हैं वो आप मीट कर सकें। कोई कमिटमेंट है आपका ईयरली, उसको आप मीट कर सकें उस दौरान में अगर आता है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है या आपकी ईएमआई जारी है, तो इस तरह हम्म। के कमिटमेंट आप मीट कर सकें। हम्म। आमतौर पर जो थंब रूल बनता है वो ये है कि 4 महीने का एक्सपेंस मिनिमम, मिनिमम जो बेयर मिनिमम है वो एज एन इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 6 महीने का जो है वो डिजायर्ड होता है, यानी कि जो एडवाइस किया जाता है। और कोरोना के बाद अगर हम देखें तो यही चीज अब 1 साल में बदल गई है, यानी कि 1 साल का इमरजेंसी फंड होना अब मेरी मेरी तरफ से अनिवार्य हो गया है। तो 4 महीना जो है वो बेयर मिनिमम है कि 4 महीने का मंथली एक्सपेंस एटलीस्ट आपके पास जो है इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इस मंथली एक्सपेंस में आपके प्रीमियम कंट्रीब्यूशन, आपकी लोन ईएमआईज हैं, आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, घर के एक्सपेंसेस, सभी कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो 4 महीना मिनिमम है, 6 महीना आइडियल है, और 12 महीना जो है वो स्पेसिफिक सिचुएशन डिमांड करता है। अच्छा, यानी 4 महीने तो थंब रूल हो गया, 6 महीने आइडियल हो गया, और 1 साल जो आप कह रहे हैं कि 1 साल अगर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक एग्जांपल के ज़रिए समझना चाह रहा था कि अगर हम लोगों ने 2 एग्जांपल लिए कि एक की सालाना सैलरी 50,000 और एक की 1 लाख रुपए है, तो उनके कितना हिस्सा अपनी सैलरी में वो इमरजेंसी फंड के तौर पर निकाल सकते हैं? ऐसा कोई सिस्टम है? देखिए, नहीं, लार्जली आपकी इनकम से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। अब 50,000 वाला जो महीना जो जिसकी सैलरी है, उसका एक्सपेंस 20,000 होगा। हो सकता जी। है जिसकी 1 लाख रुपए महीना एक्सपेंस, जिसकी सैलरी है, उसका एक्सपेंस जो है 40-50,000 रुपए महीना हो। तो दोनों के एक्सपेंसेस, लिविंग लाइफस्टाइल में फर्क हो सकता है। अपने एक्सपेंसेस को देखते हुए आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। अब इसी उदाहरण को लेते हैं, अगर 50,000 वाले की जो सैलरी है, उसका मान लीजिए मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपए है, तो 4 महीने के लिए अगर मैं करूंगा तो 1,20,000 उसके लिए इमरजेंसी फंड आ जाता है। वहीं पे अगर 1 लाख जिसकी मंथली इनकम है, अगर उसका मंथली एक्सपेंडिचर 60,000 है, तो हुँ, 4 महीने का मतलब है 2,40,000 आ जाता है। तो हुँ। जो आपका जो कॉम्बिनेशन है या इमरजेंसी फंड कितना रखना है, ये आपके मंथली एक्सपेंसेस पे डिपेंड करेगा, ना कि आपकी इनकम पे। ठीक है सर। मेरा आखिरी सबसे आपसे आपसे सवाल रहेगा और सबसे ज़रूरी सवाल है ये, इमरजेंसी फंड के लिए कहाँ निवेश करना चाहिए? क्योंकि सर लॉक इन पीरियड वाली जो स्कीम्स होती है जैसे पीपीएफ, तो इसके लिए तो क्वालीफाई नहीं करती है। ऊपर से शेयर मार्केट जो होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है, तो कहाँ निवेश करना चाहिए सर? इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के टाइम पे सबसे लिक्विड होना चाहिए। मतलब ये कि आप इसको तुरंत निकाल सकें और यूटिलाइज कर सकें। इसके जी। लिए इमरजेंसी फंड का जरूरी है कि हमेशा लिक्विड इन्वेस्टमेंट में ही रखा जाए, जिसमें कि वॉलेटिलिटी ना हो, या जिसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री हो। तो इस तरह के एसेट्स में ही लिक्विड इमरजेंसी फंड को निवेश करना चाहिए। अब इसमें कौन से आते हैं? सेविंग्स अकाउंट में हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है, शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें हो सकता है। तो इस तरह के एसेट्स में जो कि हाईली लिक्विड है, नॉन वॉलेटाइल एसेट्स हो गए, और जो लिक्विडेट आसानी से हो सकते हैं, और आपको जो इमरजेंसी फंड है जिसकी जरूरत है वो आपको तुरंत मिल सकता है, उसी तरह के एसेट्स में जो है आपको निवेश करना चाहिए। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि थोड़ा पैसा डेट म्यूचुअल फंड में रखा हुआ है, थोड़ा आपने बैंक डिपॉजिट में रहने दिया, सेविंग अकाउंट में रहने दिया, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। बट इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता इमरजेंसी फंड निवेश होना चाहिए। सर जैसे आपने सेविंग स्कीम बोली जो बैंक में होती है सर, वो तो इन्फ्लेशन की जो रेट ऑफ वो होता है उसको तो मैच नहीं करती है। मैंने सुना है मतलब इस तरीके से होता है कि सर जो बेसिकली जो सेविंग स्कीम्स होती हैं उसमें भी कुछ हिसाब से एफडीज़ होती है जो लिक्विड के हिसाब से होती है। थोड़ा-सा अगर उसके बारे में समझा पाएँ आप कुछ? देखिए, अगर आप स्पेसिफिक्स में जाएंगे तो बैंक में स्वीपिंग फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं। आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और आप जो है, जब आप पैसा जब मर्जी चाहे आप निकाल सकते हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट से वो पैसा कट जाता है। मिनिमम अमाउंट के ऊपर जब भी आपके अकाउंट में पैसा होगा तो वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेविंग्स की जो मैं बात कर रहा था, वो सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा था कि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, थोड़ा डेट म्यूचुअल फंड में जा सकता है। तो इस तरह से आप जो है एसेट एलोकेशन का तरीका आप अपना सकते हैं, या फिर आप पूरा का पूरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन होना ये लिक्विड एसेट में ही चाहिए। यहाँ पे रिटर्न क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो है सिक्योरिटी प्लस लिक्विड इन्वेस्टमेंट, यही दो आपके क्राइटेरिया है। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे बेसिकली सर लिक्विड नहीं, क्राइटेरिया सबसे इमरजेंसी फंड का जो क्राइटेरिया होगा वो रिटर्न नहीं होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ये क्राइटेरिया नहीं है। इमरजेंसी फंड का जो क्राइटेरिया है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड हो, यानी कि मुझे अगर जरूरत हो, आज मुझे अगर जरूरत हो, मैं आज पैसा निकालूं तो मुझे मैक्सिमम कल तक पैसा जो है मेरे हाथ में आ जाए। ठीक है सर। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बिज़नेस टुडे बाज़ार से बात करने के लिए। और हमें लगता थैंक है यू। कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने उन्होंने जो इस शो को देख रहे होंगे, तो उनको मुझे लगता है उनके सवालों का आप जो भी उनके सवाल होंगे, उनका जवाब ज़रूर मिला होगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।